हेलो दोस्तों, मैं हर्षराज सिंह आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत ही मजेदार एक और कहानी लेकर आ गया हूं। ये कहानी सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूं, तो ध्यान देकर सुनिएगा। एक लड़का था जो हर बार अपनी क्लास में टॉप करता था। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उसने हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया। उसके फैमिली वालों को लगने लगा था कि यह हमारा लड़का हमारी जिंदगी बदल देगा, और पूरे गांव भी उस लड़के को देखकर यही सोचा करते थे कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह लड़का पहली कक्षा से ही बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, इसीलिए अलग अलग बच्चों से मिलता था, अलग अलग बच्चों से डेली कुछ नया सीखता था, नए नए भाषा सीखता था, नए नए शब्द सीखता था, और इसी वजह से वह हमेशा जिंदगी में बहुत कुछ सीख रहा था। बट एक वक्त आया जब उसका समय बदल गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। बिकॉज वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से वह अपने आप को भूल जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा सबके साथ होता है। आई नो यह सब आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी हुआ है। उस लड़के का वक्त तब बदला जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया। अब यह बात मुझे भी पता है और आप सभी को भी पता है कि कॉलेज में 90% स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ एंजॉय के लिए आते हैं, गर्लफ्रेंड पटाने के लिए आते हैं, सीधी शब्दों में कहूँ तो। और इसमें उस बच्चों को भी ज्यादातर कोई गलती उन बच्चों की ज्यादातर कोई भी गलती नहीं है। हमारे कॉलेज ही इस तरह के होते हैं। सब लोग पढ़ाई से ज्यादा एंजॉयमेंट को महत्व देते हैं, और इसी वजह से उस बच्चे का मन पढ़ाई से निकलकर एंजॉयमेंट में लगने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी नॉलेज जो है वो जाने लगी, जो उसने पिछले 12 सालों में इकट्ठा की थी। वक्त के साथ साथ वह अपना सारा ज्ञान भूलने लगा और अपने दोस्तों के साथ मजे करने लगा। एक दिन यह सारी बात उसके पेरेंट्स को पता चल गई। उसके पेरेंट्स ने उसको समझाने की कोशिश की, बट वह वक्त ऐसा था कि उस लड़के को सिर्फ अपनी बातें सच्ची लगने लगी थी। बिकॉज टीनेजर में अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने अलावा कोई सच्चा नहीं लगता, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की बात को अनदेखा कर दिया और अपने मजे में ही यूं ही बरकरार रहा। आखिरकार एक ऐसा वक्त भी आया जब उसे पता चला कि उसकी जिंदगी गुजर चुकी है, वह भी बर्बाद हो गई है, और यह सोचकर वह डिप्रेशन में चला गया। वह अपने आप को लोगों से दूर करने लगा। वह किसी से बात नहीं करता था और एक कमरे में हमेशा बंद रखता था अपने आप को। यही बात उसके एक फ्रेंड को पता चली, जो उसके साथ ही पढ़ता था, बट क्लास में हमेशा पीछे रहता था, मतलब कि एवरेज था। बट आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर वो काम कर रहा था। जब वह दोस्त उस लड़के को मिलने गया तो उसने देखा कि वह अपने आप से हार चुका है। उसे लगने लगा है कि वह अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उस दोस्त ने उस लड़के को ऐसी बात कही जो आज मैंने सीखे हैं और आप सभी को सिखाने जा रहा हूं, आप भी सीखेंगे। उस दोस्त ने जलती हुई आग में से कोयला बाहर निकालकर मिट्टी में फेंक दिया। यह देखकर उस लड़के ने पूछा कि तुमने जलते हुए कोयले को बाहर क्यों निकाला? तब उस दोस्त ने मिट्टी से पड़े हुए कोयले को वापस उठाया और आग में डाल दिया, और डालते हुए उस हताश और निराश लड़के से कहने लगा कि इसी कोयले की तरह तुम भी वापस जल सकते हो, बस यही बताना चाहता हूं तुम्हें। बचपन से लेकर तरुण अवस्था तक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स के लिए जो हार मान चुके हैं। बचपन से लेकर तरुण अवस्था तक एक विद्यार्थी को यही सिखाया जाता है कि अभी पढ़ लो, इसके बाद जिंदगी आसान है। जब बच्चा 10वीं में आता है तब उसे कहा जाता है कि 10वीं पास कर लो, इसके बाद जिंदगी आसान है। जब वह 10वीं पास करके 11वीं 12वीं में आता है तब उसे कहा जाता है कि 12वीं पास कर लो, इसके बाद तुम कॉलेज में चले जाओगे और कॉलेज में जिंदगी आसान है। और इसीलिए एक बच्चा 12वीं के बाद अपना पूरा समय एंजॉयमेंट में गुजारता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल लाइफ में एंजॉयमेंट करने ही नहीं दिया जाता है। जब बच्चा कॉलेज में जाता है तब उसे कहा जाता है कि 3 साल मेहनत कर लो, इसके बाद जिंदगी आसान है। जब बच्चा 3 साल मेहनत करके एक जॉब की तलाश में निकलता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई यह थी कि 12वीं तक हर इंसान की जिंदगी आसान और गोल्डन होती है, और असली मेहनत तो हमें उसके बाद करनी पड़ती है। करोड़ों में से हजारों लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह लोग जो जिंदगी में कुछ बन जाते हैं वह तब सीखना शुरू करते हैं जब लाखों लोग एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, मतलब एंजॉयमेंट करते हैं।
करोड़ों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तरुण अवस्था के बाद आसपास के डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके तब तक मेहनत करते हैं जब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए एक विद्यार्थी को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि तरुणावस्था तक जिंदगी आसान है और उसके बाद मेहनत करनी है, और वो कंसिस्टेंसी के साथ। बस यही थी मेरी जिंदगी में आज की सीख। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यानपूर्वक इसको सुना। दोस्तों देखिए, हमको जो मेहनत है वो चुपचाप करना है और शोर बहुत जोर से मचाना है। कब? जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहले ही दिखाना नहीं है हमें कुछ भी। हमें एंजॉयमेंट करने के लिए समय मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अगर आप हार मान चुके हैं, फेल हो गए हैं, नो इशू। आप फिर से, जैसे कि उस बच्चे ने कहा कि इस कोयले को जब मैं आग में डालूंगा तो कोयला फिर जलने लगा, आप भी उस तरह जल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला ही होगा। धन्यवाद।